शुरू। हाँ, तो मेरा नाम अभिनव और मेरी डेयरी यहाँ ढंडेड़ी ख्वाजगीपुर में है, रुड़की के पास, पोर कॉलेज के पास। तो मेरे यहाँ प्रॉब्लम थी, गाय का कंसेप्शन नहीं आ रहा था, तो मैं बहुत से प्रोडक्ट यूज़ कर रहा था। मतलब कंसेप्शन जो है वो कितने दिन से नहीं आ रहा था? मतलब कंसेप्शन लगभग मेरे यहाँ से सभी गायें रिपीट हो गई थी। उन्होंने जो अपनी काल्विंग करी थी उसके बाद कोई भी गाय अपनी प्रॉपर हीट में नहीं आ रही थी, नहीं वो रुक रही थी। लगभग मतलब मैंने इन्हें प्लान कर रहा था, जो भी सीमन लगवा रहा था, उसके बाद वो रुक नहीं रही थी। और जैसे ही मतलब मेरी बात इस भाई से, मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा था जो कंपनी के होते हैं, जैसे मिनरल मिक्सचर वगैरह, कोई भी मतलब हर चीज़ के मैं यूज़ करके देख रहा था। तो इस भाई से मेरा कांटेक्ट हुआ था, तो इन्होंने किसी प्रोडक्ट के मुझे सजेस्ट किए थे और बताया था कि इन्हें यूज़ करो तो थोड़ा बेनिफिट होगा। उसके बाद ऐसे ही इन सब बात होती रही। उसके बाद सितंबर में मेरी बात हुई थी और फरवरी तक के फिर मैंने सोचा ऐसे ही बोल रहा होगा। फिर उसके बाद फिर मेरी जब भी कोई रिजल्ट नहीं मिला, मेरे सीमन मतलब 22 गाय की मेरी डेयरी है, 22 गाय में जीरो, मतलब एक भी कंसीव नहीं कर रही थी, डेयरी बिल्कुल फेलियर थी। मतलब हमारी बात जो हुई थी वो सितंबर में हुई थी एक प्रोडक्ट के रिव्यू को लेकर। हाँ। मतलब सितंबर के बाद इस भाई की मेरे से बात हुई थी, बात होने के बाद हमारी कोई बात नहीं हुई, फिर हमारी फरवरी में बात हुई। जब फरवरी में बात हुई तो भाई ने बताया मतलब कि 100% ही जिसको बोल देते हैं ना, 100% रिपीट ब्रीडिंग फार्म पे थी और एक भी गाय नहीं रुक रही थी। और सीमन कितने इस्तेमाल कर लिए थे? लगभग भाई जी 22 गाय पे मेरे 150 सीमन यूज हो गए थे। 22 गाय पे 150 सीमन इस्तेमाल हो चुके थे और सीमन की भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। कौन सी कंपनी के यूज़ कर रहे थे? सीमन मतलब SAG कंपनी के यूज़ कर रहा था मैं। पिछले साल उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे, पर इस साल जब से वो इन्होंने अपनी मतलब ब्रीडिंग में गड़बड़ आई, कोई भी कंसेप्शन नहीं आया। अच्छा, SAG के कर रहे थे। फिर हम मतलब फीड तो आप बाहर की खिला रहे थे? फीड में प्राइवेट खिला रहा था, जो मतलब कंपनियों की आती है। हाँ। उसे लगातार वही फीड मेरी एक ही चल रही थी, नाम मैं बताऊंगा नहीं उसका क्या है, बाकी वो मेरे यहाँ 6-7 साल से चल रही थी। अच्छे रिजल्ट थे, पर बाद में पता नहीं उसमें क्या हुआ, जब फीड की कॉस्टिंग बढ़ी या क्या हुआ, तो फिर मतलब गाय का ऐसा हो गया था, कितने भी सीमन लगा लो, कोई भी मिनरल मिक्सचर यूज कर लो, मतलब किसी भी तरीके से हार्मोन लगा लो, कोई भी थेरेपी दे दो। मैंने मतलब उनकी इंट्रायूट्राइन भी 4-4 बार करा दी इस वजह से कि यार कुछ इन्फेक्शन ना हो गाय में, पर वो फिर भी कंसीव नहीं कर रही थी। अच्छा, और जो फीड था, मतलब फीड तुम बोल रहे थे मतलब कि पहले तो मतलब उसका कोई छोटा, मतलब जैसे 8,000 10,000 हो गया कि 8,000 यूज़ कर रहे थे, फिर जैसे मिल्किंग बढ़ी तो 10,000 पे आया। मतलब जब से आप 10,000 यूज़ करना शुरू किया, जब से स्थिति ज़्यादा ख़राब हुई? हाँ, मतलब जैसे गायें कम दूध पे थी तो तब मैं 8,000 मिल्किंग की फीड यूज़ करता था। जैसे सर्दियाँ आई तो मैंने 10,000 फीड वाली जो आती है मेड उनकी, उसे यूज़ किया। उसके बाद क्या हुआ, मेरी गाय मतलब जब तक मैं 8,000 यूज़ करता था तो टाइम से रिपीट नहीं होती थी, 1 या 2 सीमन लिया अपना कंसीव होगी। लेकिन जब से 10,000 यूज की, फिर उन्होंने हाई मिल्किंग प्रोड्यूस किया, उसके बाद क्या हुआ कि वो कंसीव होना बिल्कुल ही बंद कर दिया। कितने भी सीमन लगा दिए, डॉक्टर ने भी कह दिया कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, इस बार तो नहीं हो पा रहा। और सिम्टम क्या शो हो रहे थे? मतलब जैसे तार वार बोल रहे थे कि तार लगातार डिस्चार्ज लगातार डालती थी। इतनी बुरी कंडीशन थी कि जो गायें हीट में आ रही या तो वो 6-6 7-7 दिन तक लगातार हीट में आ रही, और जो उनका डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं था कि डिस्चार्ज ना डाले, लगातार मतलब 24/7 डिस्चार्ज कंटिन्यू चल रहा। गायें अगर बैठ गई ना तो बैठने सारी एकदम इसका डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता था। मतलब कहने का ये है, कोई भी गाय जो थी ना वो साइक्लिक नहीं थी, मतलब अपनी साइकिल में जैसे 18 से 21 दिन में आती है ना, और अगर कोई हीट में आ रही थी उसकी हीट ही इतनी लंबी जा रही थी, वो पता ही नहीं लग रहा था कब यही करा है। हाँ, और हीट रुकी थी तो फिर 6-7 दिन में दोबारा हीट में आ जाती थी। और हीट रुकती थी तो फिर भी मतलब 6-7 दिन में फिर मतलब साइकिल ही वो नहीं थी। और जैसे और प्रोटोकॉल भी ऐसा तो है नहीं, मेरे से बात करने पहले आप भी मतलब एजुकेटेड हो तो यूट्यूब पे सभी है मतलब, या हाँ, मतलब आदमी देख 2-3 डेयरी वालों के सब्सक्रिप्शन भी ले रखे थे, उनसे बात हुई मैंने। जैसे फेमस प्रोटोकॉल है 079, वो भी यूज कर लिए। और भाई कंपनी का MSD के भी प्रोडक्ट आते हैं, क्रोलोन वगैरह, डबल क्रोलोन भी लगा दिए। मतलब हर तरीके से मैंने करके हार चुका था बिल्कुल, मामला ऐसा हो गया था कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता इन गाय का। मतलब इन्होंने डबल कोरोलोन भी, मतलब जैसे लंबा डिस्चार्ज देती है तो मतलब डॉक्टर सोच लेते हैं कि फोलिकुलर सिस्ट है, मतलब तो उसमें मतलब जी ये रिसेप्टाल वगैरह है गायनारिच से, वो सिस्ट नहीं टूट रही थी तो
डॉक्टर ने इनको सजेस्ट किया कि आप कोरोलोन लगाओ, वो भी मतलब 3000 इंटरनेशनल यूनिट में। उसको इस्तेमाल करने के बाद भी इनका मतलब कोई रिज़ल्ट जो था वो वैसा ही सेम था। उसके बाद फिर जैसे मैंने आपकी होममेड फीड बनवाई और आपको फॉर्मुलेशन दिया, उस फॉर्मुलेशन के कितने दिन बाद से लगा कि ये गाय कंट्रोल होनी शुरू होगी, मतलब ये अपनी उसमें आनी शुरू होगी? मतलब मेरी जो फीड है वो हमने फरवरी से बनाई थी अपनी फीड बनाने के मतलब मेरी गाय का जो मैंने गाय कंसीव करानी स्टार्ट करी, फिर 1 महीना मैंने कोई सीमन यूज नहीं करा। फिर अप्रैल से मैंने सीमन यूज करने स्टार्ट किए। जैसे फरवरी के स्टार्टिंग से मैंने फीड स्टार्ट कर दी थी, तो अब जो मैंने अपनी गाय फिर 3 महीने बाद चेक कराई तो मेरी अप्रैल से गायें कंसीव करना स्टार्ट कर गई थी। 20 अप्रैल से मेरी गायें कंसीव होना स्टार्ट हो गई थी। अब मेरी 22 गायें में से 17 गायें बिल्कुल कंफर्म, जो डॉक्टर ने अपने हाथ से चेक करी है, वे कंफर्म प्रेग्नेंट हैं। और 5 गायें में से 2 गायें ऐसी है जो वो ब्याही लेट हैं, तो वह मैंने अभी गर्मी की वजह से उन्हें कंसीव करवाने की सोची ही नहीं। और 3 गायें मेरी अभी मैंने प्रेग्नेंट करवा रखी, उन्हें 1 महीने का टाइम हो चुका। अब उन्हें मैं 4-5 दिन में किट से चेक करूँगा। ठीक। और जैसे मतलब 22 में से इनकी लगभग 18, वो इन्होंने जितनी बताई होंगी, मतलब 80% इनका हर्ड अभी प्रेग्नेंट है, इतना कुछ होने के बावजूद। और मतलब वो फीड के 2-2.5 महीने में ही रिजल्ट भी आ गया था। और ऐसा तो है नहीं, इस फीड से पहले आपने मार्केट के भी बहुत प्रोडक्ट इस्तेमाल करे होंगे, जैसे बोलस आ जाती है कि ये मिनरल की है या मतलब, तो वो भी कोई चीज़ रेस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। होम्योपैथी और ये जो 21 दिन के कोर्स आते हैं कंपनी के बनाए कि भाई हीट सही कर देती हैं, मतलब बहुत सी कंपनी के आते हैं, सभी के खिलाए मैंने। और भाई एक इंजेक्शन आया है 5 स्टीम वैट, वो भी लगाए डबल करके इन्हें हर 15 दिन में। फास्फोरस के इंजेक्शन भी लगाए, मतलब हर तरीके से मैंने उन्हें मेडिसिन में, मिनरल में और उनके खाने में हर चीज़ करके देखी, पर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और जब मतलब फीड चेंज हुआ तो कोई मतलब ऐसा भी नहीं हमने कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ खिलाई हो, जैसे औरों से आपकी बात हो रही थी, वो आपको रिकमेंड कर रहे थे कि ये महंगा मिनरल है, इसमें ये ज़्यादा खिला लो, मिनरल पूरा नहीं। हमारे मतलब एक बैलेंस वे में, मतलब कोई ना ज़्यादा चीज़ एक्सपेंसिव थी, ना ज़्यादा वो सस्ती भी नहीं बोल सकते, एक्सपेंसिव भी नहीं। एक मिनरल 2-3 मिनरल इस्तेमाल हुए, उसमें इनका हर्ड मतलब जो है वो प्रेग्नेंट हो चुका। और मतलब अब काविंग जिस टाइम मैं शुरू में आया था, मतलब इनसे मेरी बात हुई, इन्होंने मेरे को अपना फार्म विज़िट कराया, तो देख रहा था जब गाय का BCS है, मतलब वो भी काफ़ी गिर चुका था। मतलब गाय की स्थिति ऐसी लग रही थी जैसे वो बस मतलब जीने के लिए ही खड़ी है, मतलब वह मुंह चला रही है, कोई मतलब सीरियसनेस उसके अंदर नहीं है। और एक्टिविटी भी काफ़ी स्लो हो रही है, जैसे मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो है, मतलब खड़ी है, मतलब कोई खुश नहीं है, वो नहीं है। अब ये है, तो आपको मतलब जैसे और लोग भी हैं, उनको आप सजेस्ट क्या करना चाहोगे? मतलब ये मार्केट की फीड बेटर है या मतलब आदमी अगर अपनी होममेड खिलाए, मतलब जैसा आपके साथ? नहीं, अपनी होममेड फीड खिलाओ भाई। मार्केट की फीड में ये पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं, वो कॉस्ट कटिंग की वजह से आपके जानवरों के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। अपनी बनाओ, थोड़ी बनाओ, अच्छी बनाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छा प्रॉफिट लो। कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई गाय निकाल के देगी। आप अगर महंगी भी खिलाओगे तो उसके हिसाब से परफॉर्म करेगी। अब महंगी गायें हैं, कोई सस्ती गाय नहीं है। मस्टाइटिस आती है, रिपीटिव ब्रीडिंग आती है, पूरा साल ख़राब हो जाता है फार्मर का। घास भी महंगा है, फीड भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, दवाइयाँ महंगी है। और मैंने बीच में आपको लैब के टेस्ट के लिए भी बोला था, कुछ गाय का BUN भी बढ़ा हुआ था, मतलब हाँ, इन्होंने भाई साहब ने मुझे बोला कि अपनी गाय का ब्लड टेस्ट करवाओ, इसमें यूरिया का लेवल ना बढ़ाओ, क्योंकि प्राइवेट फीड खिला रहे थे, वो यूरिया ज़्यादा डालते हैं प्रोटीन की सोर्स को पूरा करने के लिए। तो हमने जो उनका टेस्ट कराया था लैब में, तो उनका बर्न वैल्यू बढ़ रहा था। तो फिर उसी हिसाब से हमने फीड बनाई अपनी, हमने 0 यूरिया रखा उसमें, और मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही डाल ली। तो अब रिजल्ट मिला भाई, 18 गायें प्रेग्नेंट होगी 22 में से, जहाँ मेरी एक भी गाय प्रेग्नेंट नहीं थी। तो बहुत सुकून है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और हीफर में भी आ रहे थे, आप बोल रहे हीफर की 450-400 kg की हीफर हो रही है। डॉक्टर को AI करने के लिए बुलाते हो, बोलते हैं बच्चेदानी पूरी डेवलप नहीं होती। हाँ, मतलब हीपर का वेट पूरा था जितना होना चाहिए उसके लिए, उसकी हीट माने के और बच्चा कंसीव करने के लिए। पर जब उनकी वो हीट में आती थी, डिस्चार्ज डालती थी, और डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर हाथ डालने के बाद बोलता भाई अभी रुक जा, 1-2 महीने से कुछ खिला पिला, इसकी बच्चेदानी बिल्कुल कमज़ोर है। तो फिर अब हमने जो ये अपनी फीड यूज़ करी, उसके बाद 1-1.5 महीने में उन्हें भी करवाई, तो डॉक्टर कह रहा हाँ अब ठीक है। तो उसने उनके सीमन डाल दिया, और अब मैं 3-3 महीने की प्रेग्नेंट भी हूँ। तो
यही है जी, मतलब किट के स्कैम से बचो। मतलब ये कंपनी जो है मतलब पहले अपने आप को देखती है, किसी फार्मर के बारे में नहीं सोचती। इनका पूरा हर्ड मतलब ख़राब हो चुका था, लगभग हमने सेव कर लिया। तो सबसे यही है, जिन तक भी वीडियो पहुँचे मतलब ये भी एक तरह से फैमिली मेम्बर की तरह ही है। मतलब कुछ भी स्टेप लो तो सोच समझ के लो, सस्ते या किसी की मार्केटिंग के ऊपर मत जाओ। और अपना जो खिलाना है मतलब एक वेल ऑर्गेनाइज खिलाओ। ऐसे नहीं कि कोई भी मतलब एमआर आ गया, आज ही आपके पास इस कंपनी का आ गया, कल उसके। कोई एमआर अपने प्रोडक्ट को मतलब गलत बोलेगा ही नहीं, क्योंकि कंपनी उसको ही सेल करने का उसको पैसा दे रही है। तो मतलब डिसीजन जो है ना वाइसली लो। और ये बाज़ार की फीड जो है इनसे बचो और अपनी बनाओ जो अगर कोई बना सकता है। क्योंकि ये आपके पास एग्जांपल है, मतलब पूरा हर्ड ही 100% रिपीट ब्रीडिंग बोल सकते हैं।